नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक काफी इंटरेस्टिंग नए टर्म प्लान के बारे में। इसका नाम है बीमा कवच, प्लान नंबर 887। चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या खास है। तो इस प्लान का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है ना, वो है कम प्रीमियम में ज़्यादा सुरक्षा। मतलब इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि कम लागत में अपने परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया जा सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को एक फाइनेंशियल कवर मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर टर्म पूरा कर लेता है तो कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। इसका एक ही मकसद है, प्योर प्रोटेक्शन। तो आज इस प्लान को पूरी तरह से समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले बीमा कवच है क्या, फिर इसके मेन ऑप्शंस क्या-क्या हैं, एक एग्जाम्पल से इसको आसान बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसके एडिशनल बेनिफिट्स और फीचर्स क्या हैं, और आखिर में कुछ ज़रूरी शर्तों पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। समझते हैं बीमा कवच प्लान 887 की बिल्कुल बेसिक बातें। तो इस प्लान को लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एंट्री एज है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल। पॉलिसी का टर्म 10 साल से लेकर 82 साल तक हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, मिनिमम सम इंश्योर्ड है 2 करोड़ रुपए। इससे साफ है कि ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम ज़्यादा है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी हैं। मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं इस प्लान के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी वो ऑप्शंस जो इसे किसी की भी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, डेथ बेनिफिट यानी बीमा राशि आखिर काम कैसे करेगी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है लेवल सम एश्योर्ड। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें इंश्योरेंस कवर पूरे पॉलिसी टर्म में सेम रहता है। मतलब अगर कवर 2 करोड़ का है तो वो 2 करोड़ ही रहेगा, सिंपल। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो चाहते हैं कि उनका कवर वक्त के साथ साथ बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ता रहे। तो सवाल ये है कि ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पहले 5 साल तक तो सम एश्योर्ड सेम रहता है, फिर छठे साल से ये हर साल ओरिजिनल अमाउंट के 10% से बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला चलता है 15वें साल तक, जब तक कि बीमा राशि ठीक डबल ना हो जाए। उसके बाद पूरे बचे हुए टर्म के लिए ये डबल अमाउंट पर ही फिक्स हो जाती है। अब प्रीमियम कैसे भरना है, उसके लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। रेगुलर पे, जिसमें आप पूरे पॉलिसी टर्म तक हर साल प्रीमियम भरते हैं। लिमिटेड पे में आप प्रीमियम तो कुछ साल ही भरते हैं, जैसे 5, 10 या 15 साल, लेकिन कवर पूरे टर्म तक चलता रहता है। और सिंगल पे मतलब एक ही बार में सारा प्रीमियम शुरुआत में दे दिया, किस्सा खत्म। चलिए अब इन सब चीजों को आसान बनाते हैं एक एग्जाम्पल से। देखते हैं कि नंबर्स के साथ ये सब असल में कैसा दिखता है। तो मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति है, नॉन स्मोकर है, और वो 15 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 2 करोड़ रुपए का बीमा कवर लेना चाहता है। उसने रेगुलर पे और लेवल सम एश्योर्ड का ऑप्शन चुना है। तो इस केस में उनका सालाना प्रीमियम कितना बनेगा? जीएसटी के अलावा ये आएगा 16,400 रुपए। तो अब सबसे जरूरी बात, अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? ये 3 चीजों से डिसाइड होता है, और इनमें से जो भी सबसे ज्यादा होगा वही दिया जाएगा। पहला, सालाना प्रीमियम का 7 गुना। दूसरा, अब तक जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 105%। और तीसरा, जो एक्चुअल सम एश्योर्ड है, यानी इस केस में 2 करोड़ रुपए। हमारे एग्जाम्पल में जाहिर है इन तीनों में से सबसे ज्यादा अमाउंट 2 करोड़ रुपए ही है, इसलिए नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोर फीचर्स तो हो गए, अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और फीचर्स जो इस प्लान को और भी बेहतर बनाते हैं। आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इससे एक्सीडेंट से डेथ होने पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और हाँ, स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए प्रीमियम अलग अलग होता है। नॉन स्मोकर्स को जाहिर है कम प्रीमियम देना पड़ता है। इस प्लान में एक बहुत ही यूनिक फीचर है लाइफ स्टेज ऑप्शन। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे लेवल सम एश्योर्ड और रेगुलर पे होना चाहिए और उम्र 40 से कम हो। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो लाइफ के बड़े माइलस्टोन्स पर कवर बढ़ाया जा सकता है, जैसे शादी पर 50%, पहले बच्चे के जन्म पर 25% और दूसरे बच्चे पर फिर से 25%।
और सबसे कमाल की बात, इसके लिए कोई नया मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। और आखिर में चलिए जल्दी से इस प्लान से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तों यानी फाइन प्रिंट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, पेमेंट आप सालाना या छमाही में कर सकते हैं। प्रीमियम चुकाने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। एक बहुत ज़रूरी बात, रेगुलर पे ऑप्शन में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, लेकिन सिंगल और लिमिटेड पे में है। और हाँ, इस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन नहीं मिल सकता। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये प्लान किसी के लिए सही है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। जरूरी ये है कि इन सभी फीचर्स, बेनिफिट्स और शर्तों को अपने फाइनेंशियल प्लान के सामने रखा जाए, ताकि एक सही फैसला लिया जा सके।